नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आज आप लोग के सामने वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले टॉपिक को इसका डेरिवेशन करेंगे। इसका सूत्र क्या होता है, आपसे विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप पूरा वीडियो देख लिए तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। और आप लोग को ये भी बता देना चाहते हैं, पिछले वाले वीडियो में जो मेरा है अच्छी स्थिति का डेरिवेशन हुआ है, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। अब कहोगे कि सर जी वो वीडियो कहाँ मिलेगा, तो आप लोग जहाँ पर नीचे वीडियो के नीचे मोर का ऑप्शन लिखा होगा, जब वहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में खुल जाएगा, वहाँ पर लिंक दिया रहेगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल हम शुरुआत करें बिना टाइम को लॉस हुए। तो शुरुआत करने से पहले इसमें हम डायग्राम को समझना चाहेंगे, डायग्राम क्या क्या कहता है, क्योंकि डायग्राम को जब आप लोग समझ लेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए अच्छी और निरक्षी क्या होता है। सबसे पहले समझिए, अच्छी का मतलब ये होता है कि जैसे एक ही लाइन में जब आवेश रखे जाते हैं भाई, और ठीक, और उसके एक ही लाइन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना होगा। जैसे एक ही लाइन में, जैसे एक आवेश यहाँ रख दें, एक आवेश यहाँ रख दें, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना होगा, तो उसको कहते हैं अच्छी स्थिति। और जो निरक्षीय स्थिति होता है, यानी उसकी अक्ष पर न रखें, मतलब घुमा फिरा रखें, ऊपर नीचे रखेंगे, उसको कहेंगे निरक्षीय स्थिति कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर दो आवेश लिए हैं भैया। देखिए आराम से समझिए, इसमें जल्दबाजी नहीं है, हम प्रयास करते हैं आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आए। वीडियो में भैया पहले आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। शुरुआत करें, ठीक। देखिए यहाँ पर ए बिंदु है, और जो डायग्राम में समझेंगे उसी बात को लिखते हैं। अब हमसे आप जितने बार कहेंगे सब बार हम चेंज करेंगे, क्योंकि कोई रटता नहीं है, रटने वाला चीज़ नहीं होता। इसको जैसे जैसे डायग्राम बनाए वैसे वैसे आप सेंटेंस को बैठा के सही से लिख दीजिए। सेंटेंस थोड़ा बैठना चाहिए, पढ़ने पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या कर रहा है इसमें, पहले समझिए, एक बिंदु ए है और एक बिंदु यहाँ पर बी है। देखिए यहाँ पर बी लिख देते हैं, ठीक। ए पर माइनस क्यू आवेश रखा गया है, बी पर जो है प्लस क्यू आवेश रखा गया है। दोनों के बीच की दूरी 2l है, दोनों के बीच की दूरी 2l है, और इसको बीचों बीच में एक बिंदु O स्थित है जो कि 2l को दो बराबर भाग में बांट रहा है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी l है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी l है, और जब जोड़ोगे मेरे लाल तो 2l तो ही होगा। इतना हो गया। अब देखिए क्या लिखोगे आगे, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पर P भी लिख दीजिए। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना है। तो देखिए प्लस Q आवेश के कारण यहाँ पर E1 लगेगा, फिर उसके बाद इसके कारण ए है, देखिए, फिर उसके कारण यहाँ पर देखिए ये 3 ठो हैं, तो हम लोग को यहाँ से ज्ञात करना है। यानी E1 E2 E3 क्या है, ये क्या है आपका E1 E2 E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो हम लोग को अब निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग पहले भी फार्मूला जान चुके हैं। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आप पहले ही पढ़ चुके। E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटा के R² होता है। क्या आप लोग ये फार्मूला जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? जानना चाहिए, यही फार्मूला है, पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें हमें और निकालना होगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालना होगा। तो जो बच्चे मैथ जानते होंगे उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जब कोई समकोण त्रिभुज होता है तो उसके कर्ण का मतलब सबसे बड़ी वाली भुजा की लंबाई या किसी भी एक भुजा की लंबाई को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या है, ए इसको कहते हैं लंब कहते हैं, और ये वाला आधार है। और जो इसका पाइथागोरस प्रमेय होता है, कहता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी इसका जो वैल्यू होगा, यानी अब यहाँ पर हम लिख देते हैं। जिसको दिक्कत है यहाँ पर नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। यहाँ पर जो वैल्यू आएगा R² प्लस L² आएगा। क्या आएगा, R² प्लस L²। यानी ए और पी के बीच की दूरी क्या होगा, करड़ी में R² प्लस L²। यदि आपसे पूछा जाएगा P और B के बीच का दूरी क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे करड़ी में A² प्लस L² ही बताएंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे E1 का मतलब क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक। और यहाँ पर थ्योरी देखिए कुछ हम लिखे हैं शॉर्टकट में, आप लोग को समझा दिए। आप लोग को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और अपने मन से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अपने मन से बनाएंगे तो और बड़ा भी लिख सकते हैं, मतलब 5, 7, 8 लाइन का भी लिख सकते हैं, और चाहेंगे तो 2-3 लाइन में एडजस्ट कर देंगे। तो देखिए जो E1 होगा, यानी E1 किसके कारण लगेगा, BP के कारण लगेगा। तो E1 बराबर फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखिए पहले मैं बता चुका
चुका हूँ, ये ई का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पर होगा क्यू, अब यहाँ पर आर होता है, सोचोगे आर। अब बताइए आप दोनों मतलब यहाँ पर आवेश और पी के बीच की दूरी कितना है, तो दूरी तो आर तो है नहीं, दूरी बताओगे सर जी करड़ी में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे करड़ी में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर आप लोग देखिए, थोड़ा सा मैथ वाले बच्चे जानते हैं लेकिन सब लोग जानिए, जब करड़ी के ऊपर स्क्वायर रहेगा, जब करड़ी के ऊपर स्क्वायर रहेगा तो करड़ी ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ लिख दिया हूँ तो मैं इस स्टेप में गायब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब अगला स्टेप लिखूंगा डायरेक्ट वहाँ पर गायब कर दूंगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। उसके बाद लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर एंगल का भी बात आ जाता है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा, क्या लिखेंगे कॉस थीटा। यहाँ पर समीकरण 1 बन गया है। समीकरण 1 कैसे बना है देखिए, E1 ले लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन कर दिए Q/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ए कहाँ से आया, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। ए कहाँ से आया भैया, फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय इसको कहते हैं। कॉड स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, इसमें क्या दिक्कत है। अब देखिए यहाँ कड़ी कैसे जाएगा, यानी यहाँ पर एक का वैल्यू यल का स्क्वायर होगा, एक का वैल्यू आर का स्क्वायर होगा, सिंपल से हो गया। इस प्रकार से हमारा समीकरण 1 तैयार हो गया। अब समीकरण 2 में भी बहुत ज़्यादा झंझट नहीं करना है, यहाँ पर E2 लिखे, फिर से यही एक तरह से रिपीट होता है। अभी आपको दिखा रहा हूँ कहाँ से कैसे होगा। Q/के करड़ी में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे ना, फिर यहाँ पर कॉस थीटा लिखेंगे और यहाँ पर ये समीकरण नंबर 2 हमारा रेडी हो जाएगा। यहाँ पर कैसे हुआ देखिए, इसके कारण ए वाला है और इसके कारण ए वाला है, एकदम सेम टू सेम है, क्योंकि यल का भी वैल्यू वही है, आर का भी वैल्यू यही, तो क्या चेंज है, कुछ नहीं चेंज है, तो हम लोग लिख दिए। तो कहोगे यार तब तो E1 E2 लिखने का क्या मतलब था, तो यानी हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि E1 बराबर होता है, E1 बराबर यहाँ पर E2 है, यानी E1 के स्थान पर E2 को रख सकते हैं, E2 के स्थान पर E1 को रख सकते हैं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होगा। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये तो E1 E2 है और एक फार्मूला आपका होता है E बराबर होता है E1 प्लस E2 होता है, E1 प्लस E2 होता है। थोड़ा इसको समझिए तो E1 प्लस E2 होता है। अब देखिए कहोगे E1 प्लस E2 मतलब E1 प्लस E2 है, तो E1 बराबर E2 है, तो हम क्या E1 E2 लिखें, इससे अच्छा हम E1 ही केवल कर दें। तो E1 करोगे ना तो यहाँ पर देखो E बराबर क्या होगा, अब ये जुड़ जाएगा, यहाँ कॉस थीटा भी लगा दीजिएगा, यहाँ लगा देते हैं, आप लोग लगा दीजिएगा, कॉस थीटा रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा E बराबर हो जाएगा 2E1 cos थीटा हो जाएगा, ठीक 2E1 cos थीटा। इतना आप लोग समझिए कि नहीं, देखो E1 है 2 बार है, तो यहाँ पर जब E1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा ना, 2 हो गया यानी 2 हो गया, 2E1 cos थीटा। cos थीटा कहाँ से आया, देखिए cos थीटा लगा है, इसमें लगा है, इसलिए यहाँ पर भी cos थीटा आएगा, आप लोग वहाँ लिख लीजिएगा, यानी E बराबर होगा 2E1 cos थीटा। अब यहाँ पर रखें, देखो यहाँ पर E रख दिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब E1 का वैल्यू बताओ, तो E1 का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या कहते हैं एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 कहते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे Q लिखेंगे, यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर और प्लस यल स्क्वायर लिख दिए, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब कहोगे सर जी इसका करड़ी कहाँ गायब हो गया, तो हम कहेंगे करड़ी को लेके भाग गया, कौन भाग गया, स्क्वायर, करड़ी को स्क्वायर लेके भाग गया, यानी स्क्वायर ही करड़ी को गायब कर दिया, जो कि आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक है cos थीटा भी आएगा, cos थीटा आएगा। अब देखिए cos थीटा क्या होता है, अब यहाँ पर त्रिकोणमिति में जब आप लोग पढ़ेंगे cos थीटा बराबर होता है आधार बटा के कड़ होता है, आधार बटा के कड़ होता है। आप कहोगे आधार क्या है, आधार मतलब जिस पे टीका है, भाई किस पर टीका है, यल पर टीका है, तो यहाँ पर लिखेंगे यल लिखेंगे। अब कहोगे कड़ क्या है, तो कड़ का फिर से यही है, यहाँ पर लिखा जाएगा करड़ी में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ठीक इतना। अच्छा एक चीज़ आप लोग यहाँ देखिए, तो इसको हम ब्रैकेट में बंद करेंगे, सेफ्टी के लिए ब्रैकेट में बंद करेंगे। और एक चीज़ आप लोग कान खोल के सुन लीजिए कि करड़ी का मतलब होता है किसी संख्या के पावर, जैसे करड़ी में 25 है ना, करड़ी में 25 है, तो हम चाहें इसी करड़ी को हम 25 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 मतलब आधा कहते हैं, 1 में जब 2 से भाग दोगे 0.5 आएगा, आधा कहते हैं। तो उसी प्रकार से देखिए, उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे, करड़ी को गायब करेंगे, करड़ी को गायब कर दिए, करड़ी गायब हुआ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2 लिख दिए, 1/2 लिख दिए। यहाँ पर होगा, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ये आपको रफ में करना है, ठीक।
अब यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2 है। अब इसके पावर क्या है जरा बताइए, तो इसके पावर ब्रैकेट के पावर क्या है, तो आप लोग कहोगे 1 है। अब यहाँ पर 1 और आधा, 1 आधा कितना होता है, 1.5 होता है। 1.5 का मतलब 3/2 होता है, 3/2 होता है। तो यहाँ पर अगले स्टेप में करेंगे, देखो ई हुआ, यहाँ पर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हुआ। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर L है, 2QL, 2QL। अब बताइए 2QL क्या होता है। 2QL देखिए, जो 2QL होता है, हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में पढ़े हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दर्शाते हैं। P बराबर होता है 2QL, क्या होता है 2QL, P बराबर क्या होता है 2QL होता है। तो यहाँ पर हम लोग चाहे P लिख सकते हैं, P लिख दिए, कोई दिक्कत। देखिए अभी आपको बताए थे आर स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर होगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3/2 होगा, 3/2 होगा। अब कहोगे सर जी 3/2 कैसे हो गया। देखिए भाई हम बताए हैं कि यहाँ पर आधा है और यहाँ पर 1 है, ऐसे भिन्न के रूप में भी जोड़ोगे ना, 1 और 1/2, 2 1 कम 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी 3/2 फाइनल आंसर आएगा, 3/2 आएगा। यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ से हमें यल को गायब करना है, आप लोग दिमाग में नोट कर लीजिए, यल को यहाँ पर हमें गायब करना है। यल गायब कैसे होगा, देखिए आर के अपेक्षा यल बहुत छोटा है, आर के अपेक्षा जो है आपका यल बहुत छोटा है, इसलिए हम चाहें तो ऐसे साइड में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख दीजिए, आर के अपेक्षा यल बहुत छोटा है। आप लोग लिखिए तो यहाँ पर आर के अपेक्षा यल बहुत छोटा है, इसलिए यहाँ पर जो होगा आर के स्थान पर, यल के स्थान पर 0 हो जाएगा। लिख लीजिएगा आप लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पर P होगा। अब देखो यल छोटा होगा तो यल गायब हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, आर के पावर 2 के पावर 3/2। यहाँ नहीं समझ में है ना, देखो आर की पावर 2 यहाँ था और यहाँ पर देखो 3 की पावर 2 था ना, देखो दोनों लोग थे तो 3 के पावर 3/2, इसके भी पावर था, इसके भी पावर था, इसका तो मतलब खत्म हो गया क्योंकि यल का वैल्यू 0 हो गया, यानी यहाँ पर 3 की पावर 2 से 2 भी कट गया, यानी यहाँ पर फाइनल हम लोग का आंसर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/RQ। यही है निरक्षीय स्थिति यानी अनुप्रस्थ स्थिति का डेरिवेशन, और जो कि हम लोग डेरिवेशन करके 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/RQ लाए हैं। यहाँ पर आप लोग जैसे थोड़ा और बड़ा लिखना चाहते हैं तो कोई भी न्यूमेरिकल हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन होगा, उसके नीचे आप लोग जरूर बताया करिए कौन क्या है। तो यहाँ पर ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और 1/एप्सिलॉन 0 आप लोग जानते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता है। पी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। बताइएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप लोग को समझ में आता है कि नहीं है, तो है बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है, बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है। P बराबर 2QL होता है, अभी बताए हैं वहाँ पर। अब इसका मात्रक भी निकालोगे, क्या होगा, कूलाम मीटर होगा, और क्या होगा, कूलाम मीटर हो गया। आर क्या है, दूरी है, यानी इसका मात्रक तो इसमें आता नहीं है, और इसका मात्रक पॉलिस भी आप लोग जानते हैं। कहाँ से जानते हैं, यहाँ से जानते हैं। ई बराबर होता है F/Q0 होता है, यानी न्यूटन प्रति कूलाम होता है। यहाँ से भी मात्रक आप लोग निकाल सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग किसके लिए एक ज़रूरी सूचना ये है कि मेरा एक तीसरा वीडियो है। तीसरा वीडियो मतलब पहला कूलाम का नियम है, दूसरा अच्छी स्थिति का है, तीसरा निरक्षीय स्थिति का है। इसी प्रकार से जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है 2025 में हम लोग उसको कराएंगे। लेकिन आप लोगों को इसी प्रकार से वीडियो चाह रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। फिलहाल आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है, यदि आपको वीडियो में कोई कमी है, आपको चैनल के बारे में कुछ ज़रूरी सूचना देना है, तो आप लोग बता सकते हैं, जिसमें हम लोग सुधार करके उस पर और अच्छे से काम किया जाए।